फ्रेंड्स, सिलाई वाला चैनल वेलकम्स यू। तो जैसे कि हमारी लर्निंग तीरा कट ब्लाउज़ की सीरीज़ चल रही थी, जिसका कि आज जो 5th पार्ट है। हमने ये जो है पहले ब्लाउज़ और ब्लाउज़ का अस्तर हमने पहले कटिंग करके रख लिया था। ठीक है, तो आज हम सिर्फ स्टिचिंग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने पहले बताया था कि छोटी छोटी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, चुन्नट डली हुई है जिसमें इसके हम दोनों हिस्सों को लेंगे इस तरह से। और इसका जो ये आर्म होल था, ये हमने बैक के पार्ट के इक्वल लिया था, लेकिन हम जो फ्रंट का पार्ट होता है उसमें हम थोड़ा डीप आर्म होल रखते हैं 1 इंच, और फ्रंट के हम स्लीव्स भी डीप रखते हैं थोड़ी। तो इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। दोनों पार्ट रखे हैं मैंने, और इधर से जो है हम 3 इंच पे लेके, आप देख सकते हैं हमने 3 इंच लिया है। इससे हमें थोड़ा डीपली लेना है, इस तरह से हम इसको डीप कर देंगे और हम कट का निशान लगा देंगे थोड़ा बाहर साइड से। इसको हम कट कर देंगे। ये हमारे फ्रंट के हिस्से तैयार हो गए हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे। और दूसरी चीज़ जो है हमारी स्लीव से, ये जो जैसे कि मैंने बताया था कि कपड़ा कम होने की वजह से हमें इसके नीचे पट्टी लगानी होती है, तो ये हमने इसकी पट्टी के लिए कपड़ा निकाल लिया है। इस तरह से हम इसकी पट्टी लगा देंगे, और इस कपड़े की पट्टी हम अस्तर जो है स्लीव्स के इसमें लगा देंगे। इसकी पट्टी बना लेंगे हम इस तरह से, ये कपड़ा हम इसमें लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हम जब इसको सिलेंगे तब मैं और बता दूंगी। अभी हम सिलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इन फ्रंट के हिस्सों को कुछ इस तरह से सिलेंगे। इनको हम उल्टा रखेंगे, और इस कपड़े को हम इस तरह से, जिस साइड से हमारे निशान दिख रहे हैं, इस तरह से हम चारों तरफ से जो है इसको हम स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही इस साइड कर लेंगे इस तरह से। ये हमने कपड़ा एक्स्ट्रा काटा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इस तरह से चारों तरफ से सिल लेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास बेल्ट, हम बेल्ट को भी ऐसे सिल लेंगे इस तरह से। चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे इसके भी। ठीक है, हम सिलाई करके दिखाते हैं। पार्ट को एक जैसा सिल लिया है। ये ब्लाउज पीस या अस्तर हमारा। अब हम इसमें चुन्नट डालेंगे। जो नीचे वाली चुन्नट है उसको 1 इंच की डालना है, और बाकी की जो चुन्नट है इनको हम पतली पतली डालेंगे। ठीक है, हम चुन्नट डालते हैं इस तरह से। चुन्नट डाल लीजिए। बीच की एक चुन्नट डाल ली है इस तरह से, देख सकते हैं। इसके हम बाकी की चुन्नट भी हम ऐसे डाल लेंगे, पतली पतली सी। जूम करके दिखाना है। ये हमें एकदम पास से सिलना है। इसी तरह हमें बाकी की चुन्नट भी डाल लेना है, और सेम ऐसा ही हम इसके दूसरे पीस पर भी कर लेंगे।
ये हमारी 3 चुन्नट डल चुकी है। एक और डालना है हमें, ये वाली। ये हमारी सारी चुन्नट डल चुकी है। देखते हैं, ये हमारा ऐसा हो जाएगा। ऐसी चुन्नट हमें सेम दूसरे पीस पर भी हम डाल लेंगे। ये हमने दोनों पीसेस में इस तरह से चुन्नट डाल ली है। ये हमने चारों चुन्नट डाल ली है सेम दोनों साइड। ये इस साइड से कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से। अब हम इसमें नीचे लगाएंगे बेल्ट। दोनों पीसेस में हम बेल्ट लगा लेंगे। बेल्ट हमारी ये है, ये हमारा बेल्ट है। हमें इसको ऐसे अटैच करना है इस टाइप से। तो हम सबसे पहले इसको, ये इसका नीचे का हिस्सा रहेगा, तो हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। इसको सिल के हम इसको ऐसा पलटा देंगे। तो हम इसको सिलते हैं। ये हमारे आगे के दोनों पीस बन के बिल्कुल रेडी है। ये हमने इसमें बेल्ट भी लगा लिया है। इस तरह से आगे का पूरा रेडी है। अब हम इसका बनाएंगे बैक पार्ट। तो हम साइड में रखेंगे। अब हम इसका पीछे का हिस्सा सिलेंगे। हमारा अच्छा है। इसको हम सबसे पहले इस तरह से सीधा रखेंगे। इसका कवर का पोर्शन हम पहले स्टिच करेंगे। सिलेंगे और पलटा देंगे।
अस्तर के ऊपर। चारों तरफ मशीन से छोड़ेंगे गले को भी इस तरह से और स्टिच करके आगे के हिस्से से जोड़ देंगे। बैक का हिस्सा सिल गया है। ये हमारे आगे के थे जो हमने रेडी किए थे। अब हम इसको सीधा करके इसको उल्टा रख के और इनकी कंधियों को हम जोड़ देंगे। इस तरह से दोनों की कंधी को हम जोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे की बटन पट्टी लगाएंगे। ठीक है, इसके हमने शोल्डर को है अटैच कर लिया है इस तरह से। अब ये हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये आगे का और ये बैक पोर्शन। अब हम इसमें स्लीव्स जोड़ेंगे। यहाँ पे स्लीव्स देखते हैं। ये हमारी स्लीव्स है, ये हमारी राइट साइड की, ये हमारी लेफ्ट साइड की। अब ये जो स्लीव्स है हमारी, इनका फैब्रिक कम होने की वजह से हमारी कुछ छोटी निकल पाई थी। इसमें हम कपड़ा ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। इसमें हमने ये कपड़ा लिया है, 2 इंच का कपड़ा लिया है हमने। ये हमने कपड़ा ले लिया 2.5 इंच का। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करके और ऐसा जोड़ लेंगे। दोनों स्लीव्स में हम ऐसे ही करेंगे। इस तरह से हम कपड़ा जोड़ लेंगे, फिर ऐसे ही इसके अस्तर में भी हम कपड़ा जोड़ेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। देखते हैं, इस तरह से हम कपड़ा रखेंगे, चालू रखना। जूम कर देना वैसे। इसको पलट के हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये हमारी लेफ्ट स्लीव्स हो गई है। अब इसकी जो लंबाई है वो हमें 8.5 इंच मिल गई है। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स भी कर लेंगे। इसमें भी हम कपड़ा जोड़ेंगे। पलट के ऐसे सिलाई कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स जुड़ गई है, इनमें कपड़ा जुड़ गया है। अभी हमने फ्रंट की साइड इसमें हमने डीप नहीं किया है, आर्म होल वो हमने अस्तर में किया है। जब हम अस्तर स्टिच करेंगे तभी करेंगे। ऐसे ही हम सेम अस्तर में कर लेंगे। दोनों स्लीव्स है, इनमें हमने ये कपड़ा अटैच कर लिया है, ये जोड़ लिया है। जूम करके दिखाऊं। ये हमने अस्तर में भी कपड़ा जोड़ लिया है। ये पट्टी, ये हमारे फ्रंट साइड रहेगा, ये हमने इस पर टिक कर दिया है।
ठीक है। और सेम ऐसे ही हमारी ये दूसरी स्लीव्स है, इसमें हमने ये कपड़ा अटैच किया है और अस्तर में भी हमने कपड़ा ये जोड़ लिया है। और ये हमारी दूसरी स्लीव्स है, ये हमारा फ्रंट साइड रहेंगे दोनों, ये लेफ्ट ये राइट। अब हमें इनको ऐसे सिलना है, इसको सीधा रख के और इसके ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे और इधर से सिलाई करेंगे और फिर इसको हम पलटा देंगे इस तरह से। तो ये हमारी स्लीव्स सीधी बन जाएगी। ठीक है, हम इसको सिलते हैं। ये हमने स्लीव्स में अस्तर लगा लिया है इस तरह से। ये आगे की है, ये फ्रंट आएगा जहाँ से ये हमने इसको गहराई दी है। अब हम इसको ब्लाउज पे जोड़ लेंगे, दोनों स्लीव्स को जोड़ेंगे हम कैसे। इसका ये जो फ्रंट आगे का हिस्सा है, इस तरह से हमें इसको जोड़ना है लाइक दिस। अब हम इसको इस पे रख के ऐसे करके सिल लेंगे। ये हम इसको ऐसे सिल लेंगे। इसको हमें खींच के सिलना है। ये जो लास्ट में बचा हुआ है ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। जो लास्ट में बचा ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, जो हमने काटते वक्त ज़्यादा लिया था, इसलिए हमने दोनों जगह से 1.5 या 2 इंच जगह छोड़ी है। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। हमारी एक आस्तीन अटैच हो चुकी है इस तरह से। ये हमारे आगे की एक आस्तीन जुड़ चुकी है। ऐसे ही हम दूसरी भी जोड़ लेंगे। सब पुश कर दो, ठीक है ना। ये हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो गई है इस तरह से। ये हमारी दोनों आस्तीन लग चुकी है, ये भी लग गई है। अब हम इसको यहाँ से सिल लेंगे, इसको उल्टा करके हम दोनों जोड़ से सिल लेंगे। इसको इस तरह से ऐसे रख के स्लीव्स का हम नाप ले लेंगे, हमें कितना इंच लेना है। यहाँ से मुझे 6 इंच चाहिए, तो मैं इसको 6 इंच नापूंगी यहाँ से। और फिर हम इसको यहाँ से ऐसे सिल लेंगे, यहाँ तक हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। इसको हम सिल लेंगे। हमें इसको खींच के सिलना है। अभी हमें इसके पीछे की सल्टी डालनी है। ये अभी हमने एक ही साइड से सिला है, इससे पहले हम पीछे की सल डालेंगे, ये वाली चुन्नट, उसके बाद हम दूसरी साइड से सिलेंगे।
हम पीछे की चुन्नट डाल रहे हैं। ये हमने 2 पट्टियां बना ली हैं। एक पट्टी को हम थोड़ा पतला लेते हैं और एक पट्टी को हम मोटा लेते हैं। इस साइड जो है हमारे आई बनेंगे हुक के और इस साइड हम हुक लगाएंगे। तो ये हमने अस्तर का कपड़ा भी लिया है और ये ब्लाउज पीस का भी लिया है और एक साइड से इसको फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। ऐसे ही सेम इस पट्टी में भी कर लिया है। अब हम जो है इसको ब्लाउज पे लगाएंगे। ब्लाउज के राइट साइड की साइड हम चौड़ी वाली पट्टी लगाते हैं जिसमें हम आई बनाते हैं। इसको हम ऐसे लगाएंगे, इसको लेंगे, फोल्ड वाली साइड इस साइड लेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे, नीचे से हम ऐसा फोल्ड कर लेंगे बचे हुए कपड़े को और अब हम इसको सिलाई कर देंगे। ये हमने पट्टी को लगा लिया है। अब हम इसको कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, तो हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। ये जो सिलाई है इसके ऊपर से हम एक मशीन चला देंगे और नीचे का हिस्सा दबना चाहिए। तैयार हो गई है। अब ऐसे ही हम हुक की पट्टी भी बना लेंगे। ये हमारी पट्टी बनकर तैयार हो गई है और ये पीछे साइड भी ऐसी सिलाई आ गई है। इसको हम थोड़ा शेप दे देंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा आगे की ओर निकली उसको हम काट देंगे। ऐसे हम इस साइड भी एक पट्टी लगाएंगे जिसमें हमारे हुक लगेंगे। ये दूसरा साइड है, ये हमारी दूसरी पट्टी है। इसको हम नीचे से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको हम लगा देंगे। फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हम फिर मशीन चलाएंगे सिलाई के ऊपर। अब हम इसको फिर से एक बार पूरा फोल्ड करेंगे और फिर मशीन चलाएंगे इसके ऊपर से किनार पर से। पट्टी भी लग गई है। इसको एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देंगे। हमारी हुक की पट्टी बन गई है। उल्टे साइड से ये इस तरह से इस पे हम यहाँ से तुरपाई कर देंगे हाथ से। ये हमारा ब्लाउज पूरा तैयार हो गया। बस इसमें जो है गले की पाइपिंग लगेगी और फिटिंग डलेगी। फिटिंग जो हमारा नाप का ब्लाउज था उसके अकॉर्डिंग हम इंची टेप से नाप के हम फिटिंग डाल लेंगे। ये हमारा ब्लाउज पूरा सिल गया है। बस यहाँ पे हम हुक और आई लगा देंगे और ये हमें अभी नेक की पट्टी भी अटैच करनी है। नेक की पट्टी जो है हमने बना के तैयार कर ली है। ये हमारी पाइपिंग पट्टी है। इस पे हमने ये क्रॉस कर करके पट्टियाँ काटी थी और हमने इनको जोड़ लिया है। इस तरह से हमने ये ऐसी पट्टियाँ ली थी जो क्रॉस डायरेक्शन में कटी हुई थी और इनको हमने जोड़ लिया। तो ये हमने ऐसी इतनी लंबी अपने गले के हिसाब से
इसको सिल के बना लें जितना डीप आपका ब्लाउज का गला है। और अब इसको हम ब्लाउज पे लगा देंगे। पाइपिंग की पट्टी है ये हमारी, इसको हम उल्टा लेंगे और ब्लाउज को सीधा लेंगे। इसको यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और हम इसके चारों तरफ फोल्ड करके लगा देंगे। खींच के लगाना है हमें ये पट्टी। पट्टी बच गई है, इसको हम काट देंगे और इसको यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। ये हमारी पाइपिंग की पट्टी पूरे ब्लाउज के नेक पे लग गई है इस तरह से। ये हमने पूरे उस पे लगा दिया है। अब हम सबसे पहले अच्छी पतली पाइपिंग के लिए क्या करेंगे, इसको हम पहले कच्ची सिलाई करेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करके और फिर एक और बार हमें फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। और अब हम ये जो सिलाई है इस पे पहले सुई धागा से कच्ची सिलाई कर लेंगे पूरे ब्लाउज के गले पे। इस सिलाई पे से हम सुई धागा से करेंगे और फिर हम मशीन से पक्की सिलाई करेंगे। तो हम पहले सुई धागे से करेंगे। इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। ये हमारी पाइपिंग पट्टी, इसको हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हम इसको एक बार, ये हमारी पाइपिंग पट्टी, इसको हम सबसे पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है ऐसे। ये हमारी एकदम पतली सी दिखने लगेगी। फिर हमने ये सुई में धागा डाल के हमें इसको हाथ से कच्ची सिलाई करनी है इस तरह से। ये सिलाई हम बाद में निकाल लेंगे मशीन से करने के बाद। ये हमारी सिर्फ कच्ची सिलाई है। इस तरह से हमें पूरे नेक पे करना है। सिलाई के एकदम पास से करना है। इस तरह से हमें पूरे नेक पे ऐसी कच्ची सिलाई करनी है। उसके बाद हम इसे मशीन से पक्की कर लेंगे। उसके बाद हम ये सिलाई निकाल देंगे। इससे हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, पतली और एकदम गोल दिखाई देती है। अगर हम डायरेक्ट मशीन से करते हैं, हमने पूरे ब्लाउज पे कच्ची सिलाई कर ली थी इस तरह से सुई धागे से। अब इसके ऊपर से हमें मशीन फेरना है। मशीन हम ये जो बीच की सिलाई है बिल्कुल इधर से फेरेंगे इस तरह से। ये हमें ऐसे बीच से सिलाई करनी है बिल्कुल, ना इस साइड ना उस साइड, और धीरे धीरे से चलाना है। ये हमने पूरे ब्लाउज पर मशीन फेर ली है। अब ये जो कच्ची सिलाई है हम इसको काट लेंगे, फिर हम दिखाएंगे आपको कि हमारी पाइपिंग कैसी आई है। इसको काट लेंगे। ये हमारा ये जो सीरीज है हमारी ये आज खत्म होती है। ब्लाउज हमारा पूरा रेडी हो चुका है। पाइपिंग सबसे लास्ट है, इसके बाद बस हमें हुकाई करने हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस धागे को हम निकाल देंगे। ये हमने पूरे धागे निकाल दिए हैं। अब आप देखिए कि पाइपिंग हमारी कितनी अच्छी आई है। ये देख सकते हैं बहुत अच्छी पाइपिंग आई है। हमने गोल नेक रखा था। ये हमारा ब्लाउज पूरा रेडी हो चुका है। ठीक है, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।